सबको राम राम। सबको राम राम। आज मैं अभी उठी, आज लगी मैं अभी वीडियो बनाने। अंदर बैठी थी, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो मैं आज बैठी यहाँ, तो मैं यहाँ थोड़ी देर ऐसे लगी सोचने, पहले देखने लगी टेलीविज़न में, सोचा बनाऊँ छोटी जैसी वीडियो। तो बाहर निकली, कोई भी नहीं है, पूरी कॉलोनी सारे छुट्टी गए है। आज मेरे पड़ोसी है सामने वाले, वो तो इधर ही है, साफ बार इधर ही है, बाकी तो सारे चले गए। बाकी तो सारे छुट्टी गए लोग। देखो 4 दिन की छुट्टी कब मिली, आज पहली बार हुई, इस साल पहली बार 4 दिन की इकट्ठे छुट्टी। तब लोग का देखो 3 छुट्टी और ले ली, बन गए लोग का देखो 10 छुट्टी, 10-11 छुट्टी। आगे फिर छुट्टी है, पर मैं नहीं गया ही। मैं बोले मैं जाऊँगी आगे, मेरे को आगे काम है घर में, तब जाऊँगी मैं। मतलब क्या करना जाके। आज मैं एक बात, ऐसी बात बताती हूँ। एक हाथी हो रहा, हाथी की जो पत्नी दोनों थे, वो आए नदी के किनारे पानी पीने आए। और हाथी देखो वो डूब गया, उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसका पैर, और छूटने को नहीं रहा। उसने सोचा छोटा मोटा हाथी में तो हाथी है, वही तो मैंने एक तब देखा तो पैर नहीं छूट रहे, वो तो बहुत बड़ा मगरमच्छ था। तब जाके वो वहाँ बैठे रहा, और वहाँ बैठे बड़ा वो शाम हो गई। उसकी जो पत्नी वो चले गई। उसने बोला कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो नहीं यहाँ बैठना, मैं तो जाना भाई, सुबह से शाम तक बैठी है। वो चले गई और वहाँ वो बेचारा जैसा, तब कोई सहारा नहीं रहा। तो लगा भगवान को प्रार्थना करने भाई, श्री कृष्ण जी को भाई, अब प्रभु बचा ले मेरे को, आँख से आंसू आ रहे। और तब लगे तब वो रोने लगे, आँख से आंसू लगे निकलने और लगे रोने। दोनों रोने लगे, आँख से आंसू, और रो रहे थे बुरी तरह। तब उनको ऐसा लगा कि भाई कि उसको लगा ऐसा कि अब कोई नहीं मेरे को बचाने वाले है, और मेरे को बचाने वाला यही परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। तब भगवान को पता लगा, भगवान आ गया अपना चक्कर लेके। तब जो उसका जो मगरमच्छ का जो सिर काट दिया, तब जाके उसका जान बच गई हाथी की। देखो हाथी की जान बच गई। तो हाथी गया और नदी से उसने कमल का फूल अपनी सूंड से निकाला और भगवान के चरण में रखा। तब रोने लगा भाई, तो पत्नी तो गया ही, वो तो गया ही। वो बोला भाई मैंने तो जाना, वो तो गया ही भाई। तब बोला उसने ऐसा कि भाई, हाथी ने बोला ऐसा तेरे पूरी ज़िंदगी वो तेरे पीछे में लड़ता रहा, शेरों से लड़ा, पता नहीं किस किस से जानवर से लड़ा भाई, अपनी पत्नी के पीछे। आज देखो तू मेरे को यहाँ से छोड़ के जा रही। तो वो गया ही छोड़ के, देखो वो छोड़ के गया ही और पहुँची वो अपने। तब जाके भगवान उसने, तब बोलते ऐसा कि सब कुछ छोड़ जाते हैं आदमी, जो है मर जाता है तो कितना भी खास क्यों नहीं हो, सब बनाते हैं। पर ना हो भाई मरा हुआ आदमी है, तब उसकी जो छू भी लगती है भाई, फिर मर जाते ये ना जाते आदमी, जो मारे हुए आदमी कितने खास दोस्त जैसे गले लगते हुए है, तो मर गया। तब उसको वहाँ जला जलू के आ जाते लोग, सब बना जाते हैं। तो ऐसा होता है। जो सच्चा भक्त कौन है? प्रभु परमात्मा है। देखो तब उसकी जान बचाई। तब जाके भगवान इतना, वो हाथी इतना खुश हो गया, देखो आज मेरी भगवान ने मेरी जान बचाई। रोने लगा, उसको पुकारा, लाड़ी छोड़ के गई, बोले मेरे को लगी वो भूख भाई, मैं तो नहीं है पूरे दिन भर सुबह से शाम तक भूखी बैठी है यार। तो ऐसी बातें होती है आजकल। कोई किसी का नहीं होता है, सबसे बड़ा परमात्मा है। हाँ बेशा ये करो, ये सबसे पता है भाई कि ब्याह शादी ज़रूरी होता है। ये घर गृहस्थी है, पहले ज़माने से परमात्मा ने भी शादी ब्याह किए हुए। पर ऐसा है कि आदमी फिर क्या होता है, उनको इतना ही होता है कि शादी ब्याह की और बच्चे पैदा हुए, और बच्चे को लगे गोद में पकड़ने, और इधर से इधर, फिर वो मुस्कुराहट होती है ना मुँह में, वो भी चले जाती है। फिर अपनी फैमिली, भाई ये मेरा मकान है, सब कुछ भूल जाता है। फिर ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा कोई। फिर क्या होता है, जो पहले माँ बाप का नाम होता है, फिर माँ बाप की शादी करके फिर माँ बाप का नाम निकल जाता, फिर ये मेरी लाड़ी है, मेरे बच्चे, फिर माँ बाप का नाम फिर वो छूट जाता है। दो दोस्त की दोस्ती थी, दोनों आ गए, बड़े सालों के बाद मिले दोनों के। एक के पास बहुत पैसा था, दूसरे के पास पैसा, पर वो एक थी बहुत करोड़पति आदमी। आ गए दोनों भाई, आज मेरे घर चलो, रास्ते में मिला कहीं, और भाई गए थी कहीं, आए शहर से, दोनों रास्ते में मुलाकात हो गई। वहीं थी घर गांव में, दूसरे गांव में, और परे गांव में घर थे भाई। बड़ी साल के बाद मेरे गले मिले। एक दोस्त थी बड़ा भारी फुकरा, घर बनाया बहुत बड़ा तगड़ा, और लाए दूसरे दोस्त को भाई, उसने भी नहीं बनाए हुए, पर वो नहीं दिखाता था। लाए यार गले मिले दोनों, चाच मेरे घर चल चाय पी के फिर जाना तेरा, थोड़ा जैसा तो है, फिर बाद में जाते रहा। गया, आए, उसका जो दोस्त पहुँचा उसके घर में पहुँचा तो देखा
देखा तो भाई, और माँ बाप एक कोने में बैठे हैं पर जैसे दिख रहे बच्चे को। और वो देखो बोला वो लाड़ी है, ए देखो मेरी लाड़ी है। और एक कुछ, ए देखो बोले मेरी लाड़ी है, मेरा सब कुछ है, मेरे बच्चे है, मेरा सब कुछ है। और ये लगे देखने, देखो माँ बाप को नहीं बोलो, कोई कोने में बैठे परे जैसे कोने में बैठे, इतना बड़ा मकान डाला है वो परे बैठे साइड में बैठने लगे चुपचाप। तब वो उसमें अंदर बैठा चाय पानी, उसने वो चाय पानी, अरे माँ बाप को भी नहीं, इनको दो रहने बाद में पिएगे। तब बोले उसने ऐसा कि क्या है तेरा ये मकान है, क्या है तेरा सब कुछ। उस सामने उसने बोला, उस सामने उसने बोला वो रहे चुपचाप। फिर गया वो एक दूसरे दिन बोले यार मेरे घर भी आना देने चाहिए। उसने कुछ नहीं बोला कि भाई माँ बाप तेरे कहाँ है ना, कुछ नहीं बोला। वो गया बोले दूसरे तीसरे दिन आगे, फिर संडे आ गया, फिर मिले वो। तब दोस्ती पहले बचपन की दोस्ती थी, फिर बाद में इधर उधर नौकरी लग गया और अब मिलने का टाइम नहीं मिला ना, कहाँ मिलता टाइम। और मैं जाती घर 2-4 दिन के लिए जाती घर, नहीं मिलता टाइम भाई। वो मेरे दोस्त थे जो मेरे हम जाते थे भेड़ बाकरी चाड़े, कहाँ कहाँ जाते, वो कहाँ मिलते हमारे को। जो हमारी मेरी जो माँ बुआ की लड़की, सक्की बुआ की लड़की मेरी दोस्ती थी, हम जाती थी भेड़ बाकरी चाड़े जाती, हम गप्पे मारनी, तो वो कितनी है मेरे साथ और भी गाँव की, कहाँ मिलती हो, नहीं मिलती है, टाइम नहीं होता मिलने का। वो जो मैं जाती है वो नहीं मेरे चेहरे मिलती है, जो तो मैं होती है वो नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे होते हैं ना, कहाँ मिलते हैं। बचपन के इकट्ठे दोस्त होती, वो कहाँ मिले हो। तब मेरे बोला अगले संडे मेरे घर आना। उसने भी मकान तगड़ा बनाया, पर वो नहीं बोलता था ना, अच्छे घर का था भाई। उसने नहीं, वो नहीं बोलता था आज मेरे घर जाना चाय पीने। देखा उसने माँ बाप दोनों सोफे में बिठाए हुए हैं। और पहले आए भाई, ये माँ बाप है, देखने लगा वो, ए माँ बाप है। चाय बनाई, और वो भी बेटा भी भाई आ गया, आओ यहाँ बैठो, माँ बाप के साथ बैठते हैं, चाय पी। पहले माँ बाप को उसने लाई, बेटे ने बहू ने लाई चाय, और बोला पहले माता पिता को, फिर दी उनको, भाई ये ले चाय। तब देखने बैठा वो। उसने सोचा, मेरे तो बोले हाँ, बोले ये सबसे बड़ी भक्ति, बोले आज बोलूँ मैं एक बात तेरे को। बाहर निकले, बाहर तक निकले, बोले ये सबसे बड़ी भक्ति देखो, बोले आपने बोले मेरे को बुलाया, बोले माँ बाप बोले कुएं बैठे पड़े जैसे बाहर, बोले कहीं साइड में। वो तू आगे बोले ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ये किस वजह से, बोले तेरे बच्चे तेरी पत्नी, बोले तब तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा किया, इतने महीने रखा, बोले आज बोले तू इन बच्चे की ऐसे कर रहे, बोले भाई ये मेरे बच्चे मेरी पत्नी। कल के लिए बोले ये भी बोले आप ऐसे बोलेंगे, बोले तू बोले दूर से देखने बैठेगा, ये मेरी फैमिली भाई, ये मेरे बेटा देखो बोला क्या कर रहे, बोले सबसे बड़ी बात तो यही, बोले हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमारे से, बोले अच्छी सोच रखेंगे ना, परिवार के साथ अच्छे रहेंगे, बच्चे के साथ बोले अच्छे रहेंगे। तो तब बोले ऐसा होता है, तब बोले हम ऐसे करेंगे, बोले हम माँ बाप को बोले हम ऐसे करेंगे, बोले तब तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे भाई क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बोले बोतल बाल के साथ में रहेंगे, बोले दोस्ती होगी ना आपकी भी, पापा के बच्चे की भी। वो बोले सीधे होटल में जाएंगे, ये ज्ञानी के साथ दोस्ती होगी ना, वो बोले सीधा बोलेंगे चलो वृंदावन कब जाना, चलो भाई जो ज्ञानी होगा उसके साथ बोलेंगे यार चलो मंदिर जाना हमने घूमने। जो कि बोले बोतल और बीड़ी पीने के साथ बात वो मिलेगी सीधे होटल, बोले आपको चलो यार होटल जाएंगे, फिल्म देखने के हम पार्टी शार्टी करेंगे होटल में जाके। जो दोस्ती बोले चाहे गरीब क्यों नहीं हो, चाहे बोलो चाहे गरीब घर का बच्चा क्यों नहीं हो, वो चाहे बोले उसकी अच्छी सोच है, अच्छी है उसके साथ रहो, कोई बात नहीं है। जो उसको वो गरीब है बेचारा जैसा, उसको हम देख के गरीब नहीं होते हैं, बोले ऐसे नहीं कहते भाई मेरा हाई फाई दोस्त है होटल जाने वाले इसके साथ दोस्ती करो, आगे बच्चे भी ऐसे हो जाते। एक देखने वाला बीड़ी पीने वाली टोली होती, पार्टी होती है बीड़ी पीने वाली, 3-4 आदमी बीड़ी पीते ना, दो एक आदमी उसके साथ बैठते देखने बैठेगा, तो उस मौजे लेते बीड़ी के ना, जैसे धुआं आए मुँह से निकाल, वो देखने बैठता रहा, वो कैसा मजा होना भाई। मैं भी लेनी थी थोड़ी जैसे छुट्टे हो, धीरे धीरे उसको लगती लपा लपी यार पीने की भाई, वो बोलता यार देखो थोड़ा सा टोड़ा होगा तो ऐसे लाएगा मुँह में, फिर दूध निकालेगा, वो लगेगा मजा उसको देखो। तब धीरे धीरे वो भी सीख जाता, फिर उनसे ज़्यादा होता है। ऐसे दोस्ती वैसे आदमी के साथ करो जो आदमी भाई आगे वाले को कहीं अच्छी जगह ले जाए। ऐसे दोस्ती नहीं करो कि भाई ये कपड़े पहन के दोस्ती मत करो कि भाई बड़े पहले हमारे पास कपड़े नहीं होते, फटे हुए कपड़े की शर्म होती थी, फटे हुए कपड़े होती पहने हुए, हमने फटे हुए कपड़े पहने हुए तो उसको टांकी लगानी। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल उस उनको बोलते जब से हम गरीब यार देखो वाले कितने गरीब है, इन्हें फटे हुए कपड़े पहने हुए, शाटी लगाए हुए कपड़े पहने हुए, टांकी लगाई है भाई कपड़े में, गरीब देखो बहुत गरीब है, इनके पास कपड़े पहने को नहीं। आजकल ऐसे होते जो फटे हुए कपड़े है बड़े नए नए पहनते आते हैं उसको काट देते हैं, बोलते देखो वाले कितना सेठ है, देखो वाले कपड़े कैसे कैसे पहने, फैशनदार कपड़े, आजकल उनको सेठ बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, दोस्ती रखनी ऐसे आदमी के साथ रखो, बिठाओ आदमी को, ऐसे आदमी के बच्चे को ऐसे आदमी के बीच में बिठाओ। जब भाई ऐसे नहीं सोचे कि हमारे माँ बाप ने पढ़े, इनको कोई पता, उनको तो जरूर होता है बात का भाई क्या बात करनी। अब बच्चे के सामने भी हमने क्या बात करनी क्या नहीं हमने करनी, उनको पता होता, पूरा पता होता उनको भाई। हम सोचते हम उनको बेवकूफ़ बनाते जैसे उस वो थी कि भाई वो जो लड़का है पहले दोस्त इकट्ठे हो गए, दोनों नौकरी कर भाई, बड़े साल के बाद इकट्ठा भाई मकान बनाए, बड़ा तगड़ा मकान, उसने कोई सब नहीं है। तो माँ बाप उठाए साइड में पड़े जैसे आ गया सीधा, और सीधा आ गया, और ऐसे नहीं बोला कि ये मेरे माँ बाप ना, सीधा आ गया मेरी पत्नी है मेरे बच्चे देखो वाला, अंदर ले गए, बस चल चाय चुआ पीते। उस टाइम उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, वो सीधा गया, चलो भाई आगे कोई बात नहीं। अब मेरे वहाँ भी आना देख लेना एक बार, कल भाई आ जाना मेरे संडे को मेरे वहाँ भी, और पत्नी को लेके आना, साथ बच्चे लेके साथ आना, कोई बात नहीं।
और ऐसा बोला, माँ बाप को नहीं बोला उसने कि माँ बाप को लाना, उनको नहीं बोला, कुछ भी चुप रहा। और आए घर में इंतजाम भाई, उसने बोला मेरे दोस्त आने वाले हैं, और आ गया दोस्त, माँ बाप सोफे में बैठे। तो वो बैठे भाई, ये मेरे माँ बाप है, पहले अपने माँ बाप से मिला, ये मेरे माँ बाप है देखो दोनों जी, और दादू दादी भी थे, ये मेरे दादू दादी है देखो जी, और मेरे दादू दादी भी ठीक है देखो, ऐसे देखो ये बैठे यहाँ। और तो उसके बाद गए, फिर बाद में अंदर बोला पत्नी को चाय लेके आई, मेरी पत्नी फिर बाद में बोला जब चाय लेके आई, ये मेरी पत्नी देखो, ये मेरे बच्चे है। तब जाके तब वो बहू भी देखने बैठी यार, देखो बोला इनके भाई, तब हो गए उनको शर्म जैसे मारे बिल्कुल पक्के हो गए। देखो बोला हमने तो अपने माँ बाप का पहचान नहीं कराया। तब बोलो उसने ऐसा, तो बाहर जैसे निकला तो बोला ऐसा, बोले देख दोस्तों, बोले तेने बोले मारे मेरे साथ बोले बाग फीत कराई, बोले माँ बाप की बोले तेने मुलाकात ही नहीं बोले कराई मेरे साथ, मुलाकात नहीं बोले तेने कराई, बोले लाड़ी की मुलाकात, बोले पहले तो बोले माँ बाप की मुलाकात होनी ना, पहले बोले माँ बाप ने तेरे को किसने पैदा किया, बोले माँ बाप ने, बोले माँ बाप भी देख रहे हैं ना, ये बच्चे भी देख रहे हैं ना भाई, ये मेरा बाप कितना करता है अपने माँ बाप का। आगे बोला अभी तो बोले तू फूफ आया, तेरे पास खून है, बाद में बोले तेरे पास खून सब कुछ होगा, बोले माँ बाप की तरह होगा, तो बोले तेरे बच्चे भी तेरे को ऐसे साइड में निकालेंगे और आएंगे सीधे कोई बाहर से, वो सीधे बोले अंदर ले जाएंगे, वो बोलेंगे ऐसा देखो चलो अंदर, ये मेरे बच्चे मेरी पत्नी है, तू क्या सोचेगा तब बोले। तब चुप बैठा देखने बैठा। तो ऐसे होता है, हम बोलते पता नहीं कोई किसी का नहीं होता है, सब कोई किसी का नहीं होता है। जो हाथी की बात लगी मैं, जो हाथी होता है जो उसने भी देखो बोला, उसने भगवान को कहा, हम होते आजकल नहीं जो मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरे मेरा सब कुछ है सीधा भाई, मेरा है सीधा, मेरा है, हम कौन होते मेरा तेरा बोलने वाला है, इस परमात्मा को बोले मेरा है, बाकी इनको भी छोड़ता हमारे को, गरीबी होगी तब भी नहीं छोड़ेगा, कोई मर गया तब भी नहीं छोड़ेगा, सारी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है, हमारे को पता नहीं लगता कि अंदर क्या है क्या नहीं है, जब कुछ करा रहे परमात्मा करा रहे ना। तो ऐसा है कि भाई उसने बोला मेरे को लगी भूख, मैं तो छोड़, तब बोला उसने मैं पूरी ज़िंदगी भर तेरे पीछे लौटता रहा, उसने बोला जो है हाथी ने, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी को बोला पूरी ज़िंदगी भर तेरे पास लौटता रहा, और तेने देखो बोला तू अब मेरे छोड़ के जा रही है, तब सोचा उसने मेरा सारा कोई भी नहीं है, और अब ऐसा ही परमात्मा मेरा सारा है। तब कृष्ण को बिखारने लगा, तब कृष्ण भगवान आ गया, तब उसकी जान बचाई और उसके बाद उसको छुड़ाया। तो ऐसे ऐसे बात होती है, समझने में बात ऐसी है, हम बोलते भाई मोह माया में फंसे हुए, कुछ नहीं मोह माया, और अब सबसे कौन है, ये परमात्मा है। आजकल जो पागल हो गया है देखो, पति पत्नी शादी ब्याह कर रहे हैं या दोस्तों के पीछे पागल हो गया है, तो ऐसे होना काट मार और क्या होना। तो ऐसे ऐसे माँ बाप की दोस्ती भी रखो, इससे बच्चे को देखो भाई हमारे बच्चे किसके साथ रहते हैं। आजकल यही सबसे बड़ी बात यही हुई है। आजकल देखो बोला, मैं तो एक बता रहे थे, मेरे एक लेडीज मेरी सहेली है बाजार से आई हो, उसने बोला ऐसा मैं मेरे को रास्ते मिले, पता नहीं कितने टोली थी बोले लगी हुई वो चिट्टे पीने वाला की, बोले कितने मिले बोले रास्ते में रात को, बोले मेरे को तो मुँह में भी नहीं छेड़ा, बोले मैं ऐसी दौड़ी। तो आजकल यही हुई है, अपने बच्चे को देखो किसके साथ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने साथ बैठाओ थोड़ी देर, दादा दादी के साथ बैठाओ। पहले दादा दादी कैसे होते हमारे, कभी भी वो कत्थे बजाते थे हमारे साथ ना, कत्थे बोलते थे उससे, कहानी कहानी कूनी नहीं बोलते थे, कत्थे वो कहाँ पढ़े लिखे होते थे हमारे दादा दादा, उन्हें कत्थे होते थे जो सुनी हुई किसी के आगे वो बताने वाला, वो बतानी हमारे पास, हम इतने कुछ ज़्यादा बता ले बोला, दादा बता ले बोला, उन्हें बतानी हमारे साथ सच्ची झूठी बतानी बच्चे के दिल रखने के लिए, तो वो झूठी होगी तो सच्ची होती थी उस टाइम। आज भी हमारे को याद है देखो हमारे दादा दादी ने हमारे पास क्या बताया है और क्या शिक्षा दी है, हम आज भी थोड़े जैसे भी हिल नहीं सकते, 10 बार सोचना पड़ता हमारे को। देखो बोला हमारी इज्जत है, हमारे माँ बाप की भी इज्जत है भाई, हमारे दादा दादी ने क्या सुनाया हमारे को, वो सबसे बड़ी इज्जत होती है। करने के लिए हम भी कहीं कुछ कर सकते, क्योंकि पीछे से हमारे को डर है ना, बांधन हमारे बांधा हुआ हमारे जो मायके का है वो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे होते हैं आजकल डर सब कुछ। आजकल देखना भला लड़की जो लड़की भी जाती है ना, लड़की की कोई दोष नहीं है, हम बोलते हैं ना लड़का लड़की किसी का दोष नहीं है, किसी के साथ जाती ना, कोई अपने दोस्तों के साथ गए ही है, घूमने गए हैं दोस्तों के साथ, तो बच्चा भी सच्ची है ना भाई, माँ बाप दे रहे छूट, माँ बाप के पास नहीं बताती है बिल्कुल नहीं। वो बोलेगी कहाँ गई अपनी सहेली के साथ, गई होती दोस्तों के साथ घूमने, बोला सहेली के साथ गई है, बाद में तो वैसे कुछ होता तो बोला जी फलाने आदमी के साथ गई जी, तब बोला जी हम तेने क्यों नहीं बताया, फिर अपना घर भी खराब हो और बेटी का तो वही हुआ खराब। किसी ऐसा पहले सुधरो, पहले करो, जाना घूमने जाओ, बच्चे का दिल करता भाई घूमने का, जाओ ले जाओ घुमाने दे जाओ, जाओ भाई अपने भाई के साथ भेजो घूमने के लिए भाई बहन जाओ भाई घूमने, 2 4 और होते गाँव के, जाओ अपने गाँव के, कभी गलत तो नहीं करते हैं, उनको पता होता है। हम जाती पहले मेरे देखने हम नहीं जाते थे, अपने गाँव के होती, हमारे भाई भी गया चाचे ताऊ और गाँव के होते थे, जाना हमने घूमने, देखो आना घूम घाम के हम मेले देखने जाना, मेला होता उस टाइम, बाकी घूमना घामना होता उस टाइम थे हमारे साइड, ऐसे ऐसा देखने को है नज़ारे, अब लगे वहाँ टूरिस्ट जाने, हम तो कभी नहीं गए घूमने, हम भेड़ बकरी चराने जाती थी वहाँ। अब मेरा दिल करता वहाँ जाने का भाई, घूमने जाना मैं मेरा मन कर रहा है बड़ा, पहले से मेरा मन कर रहा है भाई, मैंने जाना घूमने, अपने मायके घूमने जाना, मैंने बड़ी इच्छा है मेरे को घूमने की। तब मेरे हम फ्री हो जाएंगे तब जाएंगे अपने बच्चे को लेके, तब बोला मैंने अपने बच्चे को कि भैया मैं ऐसे जाती थी जो तुम देखो भेड़ बकरी चराने, हम स्कूल तो हमने देखा नहीं, पर हमने देखो ऐसे भेड़ बकरी चराई है जो तुम्हें, तब हमारे को बहुत नॉलेज है और बहुत हमने पढ़ा लिखा, हमारे को नहीं पढ़ना आता होना, हमारा दिमाग ठीक है, कोई ऐसे होती आज के लिए कोई कुछ करना था, क्योंकि हमारे को पीछे से डर है, बड़ा अच्छी शिक्षा मिली है हमारे को पीछे से, वही सबसे बड़ी डर होती है, वही सबसे बड़ी शिक्षा है, वही सबसे कुछ बड़ी पढ़ाई है।
तो ऐसी ऐसी बातें है। और ये सारी बातें झूठी होती है। तो बहुत दोस्ती भी रखो बच्चे की, ऐसे नहीं कि बोतल वाले के साथ रखो भाई, सिगरेट पीने वाले के साथ, बोतल वाले के साथ। वो बोतल वाले सीधे होटलों में मिलेंगे, चलो यार होटलों में पार्टी बनाते फलाने, इधर उधर से पैसे ले लेंगे, चलो भाई हम जाएंगे होटलों में। तो ऐसे रखो जो ज्ञानी आदमी है उनके साथ रखो दोस्ती बच्चे की भी। ऐसे बोलो यार चलो आज संडे हम जाएंगे मंदिर फलाने मंदिर चलो घूमने। कभी कभी अपने माँ बाप को भी बोले चलो हमने जाना, मम्मी से फलाने मंदिर चलो, तो मत करो कि हमने नहीं जाना, तो तैयार हो जाओ। एक दिन ऐसे रखो बच्चे के साथ, एक दिन ऐसे रखो संडे। चाहे हमारे पास गांव में क्या पैसे लगते, चाहे दूर मंदिर देखो जगह जगह मंदिर है, ले जाओ, चलो भाई आज हमने जाना घर से रोटी लाठी लेके, और ऐसे जाना भाई हम जैसे बना रहे पार्टी। बच्चे को ऐसे करो बच्चे के साथ दोस्ती, और ऐसे घर से मैगी मुगी बना के, कोई बिस्कुट कोई कुरकुरे कोई चीज़ें लेके चलो, और बच्चे को बोलो चलो बेटा आ जाओ। आज चाहे सुबह गाय बाड़े हो सब कुछ हो, अपने माँ बाप को बोलो भाई हम जाना, तो आप चल सकते हमारे साथ, तो पैदल तो चलो, तो वहाँ तो गाड़ी है, माँ बाप को भी ले जाओ साथ, जाओ पर देख के आओ वहाँ गप्पे पूरे दिन भर वहाँ फोटो फाटो आजकल सेल्फी सुल्फी निकाल के, और बच्चे को भी एक दिन साथ लेके फिर शाम को टाइम से घर आओ, अपने बच्चे को घर में खाना खिलाओ। वो सबसे बड़ा ये होता वो भी। उससे पड़ा क्या है, बच्चे को भी रहेगा देखो, और हमारे को ले जाते हमारे माँ बाप देखो, हाँ कहीं इच्छा को चलो भाई साथ चलो, ले जाते हम आपको। तो ऐसे बातें है, ऐसे कि भाई अपने बच्चे छोड़ दिए फलाने जैसे दोस्ती, वो बहुत अच्छे घर का है उसके साथ दोस्ती, ऐसे पता नहीं अच्छे घर का है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, वो सीधे होटल ले जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे आगे भी इसको भेजे करो। आदमी से बात ये नहीं कोई सोचना कि भाई ऐसे लगे बकने, थोड़ी थोड़ी भी सीखना चाहिए, छोटी छोटी बातें सीख के आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मजबूरी, कितनी भी गरीबी, कितनी भी चाहे ज़िंदगी में संकट आ जाए, और आदमी के सामने मुस्कुराहट होनी चाहिए उसके मुंह में, चाहे उसको चाहे दे ली, चाहे आज फांसी देने के लिए शाम को उसको, और उसके मुंह में मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो साथ रहता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे आगे भी इसको भेजे करो।